राजकीय सीमा पर राजकुमार आता है, अपने घोड़े पर सवार होकर, खुले आकाश के खिलाफ अधिकार का एक आंकड़ा। राजकुमार रुकता है, उसकी निगाहें दूर क्षितिज पर घूमती हैं, जो उसकी जिम्मेदारियों के भार का प्रतीक है। उसके पीछे सैनिक एक पंक्ति में खड़े हैं। उनकी उपस्थिति सुरक्षा का एक मौन वादा है। तेज हवा लंबी घास से फुसफुसाती है, जो लड़ी गई लड़ाइयों और बचाव की गई सीमाओं की कहानियां सुनाती है। राजकुमार अपने घोड़े को आगे बढ़ाता है, अपनी कंपनी को विशाल विस्तार में ले जाता है। उनकी यात्रा अभी शुरू हो रही है। गांव के किनारे पर राजकुमार के गरीब ग्रामीणों का सर्वेक्षण करते ही निराशा का एक स्पष्ट दृश्य सामने आता है। उनके थके हुए चेहरे मौन पीड़ा की बहुत बातें कहते हैं, जो भूख और दुहक की कठोर वास्तविकताओं से अंकित है। प्रत्येक झुकी हुई निगाह और धंसी हुई गाल संकट में फंसे समुदाय का एक स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करती है। अनकहे अनुरोधों से हवा भारी है। सूखे इलाके में निराशा की एक मूक सिम्फनी गूंज रही है। राजकुमार का चेहरा कठोर हो जाता है, क्योंकि वह ग्रामीणों की पीड़ा को देखता है। एक गंभीर एहसास उस पर हावी हो जाता है। गांव में चहल पहल है, फिर भी चिंता का एक भारी बादल हर कोने को अंधेरा कर देता है। चिंता की लकीरें झुर्रियों वाले चेहरों पर गहरी होती हैं। हर एक अनकहे डर से उकेरा गया है। एक ठोस बेचैनी हवा में व्याप्त है, जो गांव से लिपट जाती है जैसे कफन। राजकुमार अप्रोचेस, हिज ब्राउ फरोड विद कंसर्न। ये लोग इतने परेशान क्यों हैं? क्या कोई समस्या है? उनकी आवाज बेचैनी को चीरती है, स्पष्ट तनाव के बीच जवाब ढूंढती है। एक निर्दयी धूप के आकाश के नीचे एक सूखा गांव जीवन के लिए हाँफ रहा है। दुबले पतले आंकड़े इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे उनके पैरों के नीचे फटी हुई धरती को दर्शाते हैं। धूप की मार पड़ती है, हर किरण उनकी घटती उम्मीदों पर हथौड़े की मार करती है। हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, हम भूख से मर रहे हैं। ग्रामीणों की चीखें गूंजती हैं, एक विलाप जो सूखी हवा पर बहता है। उनके शब्द हवा में लटके हुए हैं, भूखमरी के भार से भारी। निराशा के हृदय में गांव इंतजार करता है, एक निर्दयी धूप के नीचे मानवीय पीड़ा का एक दृश्य। विशाल आकाश के नीचे राजकुमार एक अकेला धूल भरा रास्ता तय करता है। वीरानी के बीच एक आकृति दिखाई देती है, एक बूढ़ी औरत। उसका शरीर दुख से कांप रहा है, उसकी नाजुक कंधे हर खामोश सिसकी के साथ हिलते हैं। निराशा का भार उसके चेहरे पर अंकित है। राजकुमार रुक जाता है, उसका भाव चिंता में बदल जाता है, क्योंकि वह महिला की पीड़ा को देखता है। भव्य महल के अंदर दुख का भारी माहौल बना हुआ है, क्योंकि मां चुपचाप रोती है। उसका दुहक विशाल हॉल में भर जाता है। राजकुमार आगे बढ़ता है, उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ है। उसके कदमों की आहट पत्थर के फर्श पर धीरे से गूंज रही है। वह उसके सामने घुटने टेकता है। उसकी आवाज उसके मौन आंसुओं के बीच एक कोमल गुहार है। माताजी, आप क्यों रो रही हैं? क्या हुआ है? वह पूछता है। उसकी आवाज उसकी पीड़ा को समझने की तीव्र आवश्यकता से भरी हुई है। मां अभी भी अपने दुहक में डूबी हुई है। उसके आंसू गिरते रहते हैं, जबकि राजकुमार असहाय होकर देखता है। एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बूढ़ी औरत अकेली बैठी है। उसका चेहरा चिंता और भूख का प्रतीक है, जो उसके आसपास की बेपरवाह दुनिया के बिल्कुल विपरीत है। कैमरा उसके फटे पुराने कपड़ों और कांपते हाथों पर केंद्रित है, जो उसकी निराशा के प्रतीक के रूप में एक खाली कटोरा पकड़े हुए है। उसकी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट शहर के शोर को तोड़ती है, क्योंकि वह विनती करती है, मेरे परिवार में किसी ने 2 दिन से खाना नहीं खाया है। मैं यहाँ मदद की उम्मीद में बैठी हूँ। उसके शब्द हवा में लटके हुए हैं, शहर की हलचल के बीच अनदेखे दर्द की एक मार्मिक याद दिलाते हैं। गांव के दिल में राजकुमार अपने सैनिकों को आज्ञा देता है। उसका फरमान हवा में गूंजता है, भोजन, कपड़े और दवाएं इकट्ठा करो। सैनिक तैयारी शुरू करते हैं। उनकी हरकतें सटीक होती हैं। गांव राहत की उम्मीद करता है, उनकी आंखों में आशा की किरण। गांव का चौक गतिविधियों से जीवंत है, आशा और निराशा का केंद्र। अराजकता के बीच राजकुमार खड़ा है। उसकी उपस्थिति ध्यान आकर्षित करती है और सांत्वना का वादा करती है। उसकी आवाज गूंजती है, अधिकार और हार्दिक सहानुभूति से भरी हुई, शोर को चीरती हुई। राजकुमार डिक्लेयर्स, इन सभी लोगों को भोजन, वस्त्र और दवाइयां दी जाए।
किसी को भी भूखा नहीं रहना चाहिए। राजकुमार बूढ़ी औरत के विनम्र घर के पास आता है। शांति का एक चित्र, वह भोजन और कपड़ों के बंडलों से लदा हुआ है। उसकी परोपकारिता स्पष्ट है। राजकुमार, आशा की किरण, बूढ़ी औरत के घर के दरवाजे के पास आता है। उसकी मुस्कुराहट से गर्मी विकीर्ण होती है, क्योंकि वह बूढ़ी महिला को सांत्वना देने की तैयारी करता है। बुढ़िया का घर, कहानियों का आश्रय, राजकुमार के आने का इंतजार करता है। राजकुमार दरवाजे के सामने खड़ा है। उसकी उपस्थिति उज्ज्वल दिनों का वादा है। महल सुबह की रोशनी में नहाया हुआ है। धूल के कण सुनहरी यादों की तरह लटके हुए हैं। राजकुमार आगे बढ़ता है। उसकी छाया अलंकृत फर्श पर फैल रही है। राजकुमार्स वॉइस echoes in the vast hall. माताजी, अब आप मेरी माता समान हैं। जब तक मैं राजकुमार हूं, आपको कोई कष्ट नहीं होगा। सूर्य की रोशनी उसके दृढ़ संकल्प को पकड़ती है, सुरक्षा और अटूट वफादारी का वादा करती है। सूर्य की दृष्टि में ग्रामीण खड़े हैं। उनके चेहरे गहरी जड़ें जमाए आभार के कैनवस हैं। भीड़ से एक सामूहिक गुंजन उठता है। राजकुमार के नेक काम के लिए धन्यवाद का एक कोरस। उनकी फुसफुसाहट प्रशंसा का एक ताना बाना बुनती है। हर आवाज सम्मान की सिम्फनी में जुड़ती है। गांव में एकता की भावना छा जाती है। उनकी साझा राहत स्पष्ट है। हवा अनकहे धन्यवाद से गूंजती है। राजकुमार की उदारता के लिए एक मौन श्रद्धांजलि। गांव सामूहिक राहत की सांस लेता है। आशा और वादे के साथ एक नया अध्याय शुरू होता है। गांव सूरज की रोशनी में नहाया हुआ है। सादगीपूर्ण घरों का एक दृश्य जो नई शांति से भरा है। राहत से उभरे चेहरे। ग्रामीण अपने समुदाय के केंद्र में इकट्ठा होते हैं। आभारी ग्रामीणों के बीच एक बोलता है, राजकुमार कितना दयालु है, उसने हमारी मदद की। सूर्य की गर्मी उनके दिलों की गर्मी को दर्शाती है। कृतज्ञता हर चेहरे को रोशन करती है। गांव उनकी कृतज्ञता में एकजुट है, जो राजकुमार की दयालुता का प्रमाण है। अविराम धूप के नीचे गांव जीवन से गुलजार है। हर चेहरा विस्मय और सम्मान में अंकित एक कहानी है। धूल भरी जमीन कठोर प्रकाश को दर्शाती है, जो साधारण घरों और ग्रामीणों की मौसम से प्रभावित पोशाक को उजागर करती है। A village person too speaks with reverence. वे सच में एक महान शासक हैं। गांव शांत खड़ा है। सूरज की सुनहरी चमक से नहाया हुआ, मौन प्रशंसा से भरा हुआ। गांव वाले हर नजर से अपने महान शासक का सम्मान करते हुए हवा अनकहे प्रशंसा से भरी हुई है। चमकदार धूप के नीचे राजकुमार अपने महल की ओर बढ़ता है। उसका पहनावा शाही वैभव से जगमगाता है। सजावट से सजे होने पर भी उसका दिल गरीबों की दुर्दशा से जुड़ा रहता है। उसका मन उन लोगों के चेहरों पर वापस चला जाता है, जिनकी वह सेवा करने की कसम खाता है। चिंता से घिरा हुआ महल करीब आता है, जो राजघराने और जिम्मेदारी के बीच उसके दोहरे अस्तित्व की एक स्पष्ट याद दिलाता है। वह रुकता है। उसके राज्य और उसके लोगों का भार उसके कंधों पर भारी पड़ रहा है। नई दृढ़ता के साथ राजकुमार अपनी यात्रा जारी रखता है, ताज और आम आदमी के बीच की खाई को पाटने के लिए तैयार। सूर्य का प्रकाश भव्य महल को नहलाता है। उसकी सुनहरी किरणें राजकुमार के एकांत को उजागर करती हैं। विचारों में खोया हुआ वह अपनी जिम्मेदारियों के बोझ से जूझ रहा है। उसके राज्य का भविष्य उसके दिमाग पर भारी है। उसकी भौहें और गहरी हो जाती हैं। उसके ताज का भार भारी पड़ता है, क्योंकि वह अपनी प्रजा के भाग्य पर विचार करता है। उसकी आंखों में एक दृढ़ अग्नि प्रज्वलित होती है, जो शानदार परिवेश के बीच आशा की किरण है। उसकी आवाज शांत हॉल में गूंजती है, एक प्रतिज्ञा न केवल उसके राज्य के लिए, बल्कि उसकी आत्मा के लिए भी। मुझे हमेशा अपने लोगों की सेवा करनी चाहिए। राजकुमार के शब्द अटूट दृढ़ विश्वास के साथ गूंजते हैं। यह मेरा कर्तव्य है।